जब हम मेहनत करेंगे, करते ही रहेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि नाम रोशन करेंगे। बहुत ही बुरी आवाज के साथ एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो कि होने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं काफी जोश के साथ और पूरे होश के साथ। जोश पूरा, होश भी पूरा। चलो स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन तुम लोग देख रहे होगे। पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है बिंदु आवेश 4 माइक्रोकूलम कोर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर है। पृष्ठ में से गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगी? तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा तुम्हारा 4.5 इंटू के 10 का पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सेकंड क्वेश्चन है गाउस के नियम के लिए निरूपित पृष्ठ कहलाता है। गाउस के लिए जो पृष्ठ होता है उसको क्या कहते हैं? गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक गोला अपने अंदर एक विद्युत ध्रुव को घेरे हुए है, गोले का कुल फ्लक्स क्या होगा? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इसका आंसर होगा आपका एकांक आवेश के कारण यह आधा होता है। तो थर्ड का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक होता है हमारा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। पांचवा क्वेश्चन है यदि किसी पृष्ठ पर ई डॉट डीएस वेक्टर 0 है तो वह पृष्ठ क्या होता है हमारा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सभी आवेश आवश्यक रूप से पृष्ठ के बाहर ही होने चाहिए। ये टर्म एंड कंडीशन तब अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है परिनालिका एवं संगत छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? दोनों के लिए समान होता है। परिनालिका के लिए अधिक होता है, छड़ चुंबक के लिए अधिक होता है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों के लिए समान होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं सेशन में। आगे जैसे ही बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा कि पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र के साथ एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है भौगोलिक रूप से लगभग इस दिशा में, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण से उत्तर। क्वेश्चन नंबर 8 है भूचुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है प्रत्येक जगह पर नियत, प्रत्येक जगह पर शून्य, बहुत उच्च मान वाली। और ऑप्शन डी है पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों पर भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है भूचुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक किसी निश्चित स्थान पर बी नॉट है तथा नमन कोण 45 डिग्री है। नमन कोण जैसे ही 45 डिग्री आ गया तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का तुम लोग का ऑप्शन नंबर सी, √2 B0। क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं निम्न में से किसमें सर्वाधिक चुंबकीय, एक सेकेंड, गुण होता है? लो चुंबक, प्रति चुंबक, अनुचुंबक और प्रतिलोह चुंबक। ये क्वेश्चन काफी आसान है और 10th का होगा आपका प्रति चुंबक। उसके बाद सर्वाधिक चुंबकीय गुण होता है, ठीक है। 11 है दक्षिण भारत में किसी स्थान पर नमन कोण 18 डिग्री के लगभग है तो ब्रिटेन में नमन कोण क्या होगा? तो इसका ये इस प्रकार के क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना, इसका आंसर होगा 18 डिग्री से अधिक। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है इस प्रकार के जो देखो जो क्वेश्चंस आते हैं इसके लिए तुम्हें काफी सावधानी देनी पड़ेगी और क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझ के देखना पड़ेगा, ध्यान दे के करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में से कौन सा बिंदु स्रोत से अपसारी प्रकाश के लिए सही है? तीव्रता दूरी के वर्ग के अनुपात में घटती है, तरंग प्रलयकार होता है, तरंग दैर्घ्य पर तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा ए नंबर, तीव्रता दूरी के वर्ग के अनुपात में घटती है। 13 नंबर है विद्युत क्षेत्र एवं समविभव पृष्ठ के बीच का कोण क्या होता है? तो इसका आंसर होगा हमारा
ऑप्शन नंबर 12 इसका 90 डिग्री, हाँ, हमेशा 90 डिग्री होगा। उसके बाद एक समतल तरंग किसी उत्तल लेंस से गुजरती है, तरंगाड़ की वह ज्यामितीय आकृति जो निर्गत होती है उसको क्या कहते हैं? समतल कि अपसारी गोलीय कि अभिसारी गोलीय कि इनमें से कोई नहीं, तो ये होता है अभिसारी गोलीय। उसके बाद है निम्न में से कौन सा कथन किसी पूर्ण चालक के लिए गलत है? चालक का पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ होता है, चालक के पृष्ठ के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है, किसी चालक द्वारा वाहक आवेश हमेशा चालक पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से विपरीत होता है, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, तो ये होगा इनमें से कोई नहीं। वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ, और थोड़ी बहुत शॉर्टकट में डिटेल्स, जिसके कारण सेशन भी जल्दी हो जाए, तुम लोग बोर भी ना हो, ज्यादा सीखने को मिले। 16 है किसी तरंग के संचरण के लिए द्वितीयक तरंगिकाओं का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? न्यूटन, हाइगेन, मैक्सवेल और फ्रेनेल। इसमें बहुत बार तुम लोग को हाइगेन और फ्रेनेल में क्या है कंफ्यूजन होता है, सॉरी, तो इसका आंसर याद रखना, इसका आंसर होगा हाइगेन। यंग के द्विझिरी प्रयोग में प्रकाश के एक वर्गीय स्रोत का प्रयोग किया जाता है, पर्दे पर बने व्यतिकरण फ्रिंजों की आकृति होगी, तो इसका आंसर होगा हमारा अतपरलय। किसी धातु का परावैद्युत नियतांक होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, और इस क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, अनंत। नेक्स्ट है लेजर पुंज को दूरस्थ पिंडों वस्तुओं को चिन्हित करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि एक यह एक वर्णीय होता है, यह नियत होता है, यह प्रेक्षित नहीं होता है, इनमें कोणीय फैलाव कम होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें कोणीय फैलाव कम होता है। अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो एकल झिरी विवर्तन प्रयोग में झिरी की चौड़ाई उसकी मूल चौड़ाई की दोगुनी बनी होती है, तो विवर्तन प्रतिरूप का केंद्रीय उच्चिष्ट होगा संकीर्ण एवं धुंधला, संकीर्ण एवं चमकीला, चौड़ा एवं धुंधला, चौड़ा एवं चमकीला, तो इसका आंसर होगा संकीर्ण एवं चमकीला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 21 नंबर पे क्वेश्चन है, किसी समानांतर पटवायु संधारित्र की धारिता सी है, जब इसे प्रवैद्युतांक नियतांक 5 के परिवृद्ध से आधा भर दिया जाता है तो धारिता की प्रतिशत में कितनी वृद्धि होगी? तो इसका आंसर होगा 66.6%। नेक्स्ट है एक समानांतर प्लेट संधारित्र समान दूरी पर स्थित एन प्लेटों से मिलकर बना है, इन प्लेटों को एकांतर क्रम में जोड़ा गया है, यदि किन्हीं दो प्लेटों के मध्य धारिता सी है तो परिणामी धारिता क्या होगी? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। इंपॉर्टेंट तो ऐसे सब है, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है उनकी भी बात हम लोग ज्यादा कर रहे हैं। विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह की दिशा क्या होनी चाहिए? तो इसका होगा आंसर तुम्हारा बी, उच्च विभव से हमेशा निम्न विभव की। कंफ्यूज नहीं होना है, निम्न से उच्च पर कंफ्यूज तुम्हें नहीं होना है। नेक्स्ट है शुष्क मानव शरीर के प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या होती है? ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है और इसको याद रखना 10 ओम इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा एवं संधारित्र में आवेशन के दौरान वह ऊर्जा का अनुपात क्या होता है? तो याद रखना इसका होगा 1:1 नहीं होगा, 1:2 भी नहीं होगा, 2:1 होगा, 2:1 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की कुछ और। 26 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चार समान प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध S है, यदि ये समानांतर में जोड़े जाते हैं तो कुल प्रतिरोध इसमें होना चाहिए, अच्छा P है, एवं S एवं P के मध्य संबोध को यहाँ इक्वेशन दिया S = NP के द्वारा किया जाता है, तो N का न्यूनतम मान पूछ रहा है कि क्या होगा? तो यहाँ 12 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, ये होगा हमारा 16, निकाल के चेक कर लेना। नेक्स्ट है वान डी ग्राफ जनित्र प्रयुक्त किया जाता है विद्युत ऊर्जा संचयन में कुछ मिलियन वोल्ट को उच्च वोल्टता बनाने में इलेक्ट्रॉन जैसे आवेश कणों को अत्वरित करने के लिए, और ऑप्शन ए और बी दोनों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एक धनात्मक आवेशित कण किसी विद्युत क्षेत्र में विरामावस्था से मुक्त होता है,
आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका आंसर होगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी, कम हो जाती है, क्योंकि आवेश विद्युत क्षेत्र के अनुदिश गति करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, हमारा कह रहा है कि एक परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध R के साथ एक सेल को किसी बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ा जाता है, तो अधिकतम धारा जो सेल से ली जाती है के लिए वह स्थिति क्या होगी? तो इसका आंसर होगा हमारा R, दोनों ये बराबर नहीं होगा, R इज इक्वल टू कैपिटल R, 0 के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, व्हिच स्टोन सेतु के सिद्धांत को किसमें प्रयुक्त किया जा सकता है? तो ये होता है विभव मापी, ध्यान में रखना। तो आज के सेशन में इतना ही हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में और मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाओ। लाइक और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिले। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे चीजों को। ठीक है, और अगर तुम्हें कोई डाउट होता है तो आप लोग डाउट जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं।